हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है और थोड़ा सा मैं तबीयत सही नहीं थी। तो एनीवेज, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी, जिसका मतलब था अबेटमेंट, जो डिफाइन करता है अबेटमेंट को। और आज हम पढ़ेंगे अबेटर 108। जो भी अबेटमेंट करता है, जो भी अबेट का ऑफेंस करता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को बोलते हैं अबेटर। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 108। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है अबेटर को। वो व्यक्ति जो अबेट करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या भड़काता है किसी गलत काम के लिए, उसकी हेल्प करता है या कॉन्स्पिरेसी करता है। अब देखो, अबेटर हुआ जिसने अबेटमेंट किया, ठीक है, मतलब अबेट किया किसी दूसरे व्यक्ति को, तो अबेटर ने अबेट किया, जो हुआ अबेट, वो अबेटी हुआ। अबेटी भी अबेटर हो सकता है अगर वो किसी और को भड़काए या किसी और को उकसाए वही काम करने के लिए या कोई और काम करने के लिए। वो काम जो इलीगल है या अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, अगर ये काम करने के लिए कोई उकसाता है ऐसा काम, तब वो अबेटर माना जाता है। ए ने बी को उकसाया, बी को अबेट किया मर्डर करने के लिए, और बी अबेट नहीं हुआ, बी ने मर्डर नहीं किया, बी रिफ्यूजेस टू मर्डर सी। देन ए ने फिर भी अबेट किया और ये ऑफेंस का चार्ज उसको लगेगा, चाहे बी ने वो काम किया या नहीं किया जो कि ए ने बी से बोला था। तो ए पे चार्ज लगेगा अबेटमेंट का और ए माना जाएगा अबेटर। अगर कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को, 7 साल तक या 7 साल से कम के बच्चे को, चलो मान लीजिए 5 साल के बच्चे को, अगर कोई व्यक्ति बोलता है, कोई ए बोलता है किसी 5 साल के बच्चे को कि किसी बी की चाय में या पानी में ये लिक्विड मिलाया हो। अब बच्चे को पता तो है कि इस लिक्विड को कैसे मिलाना है, क्योंकि 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इतना समझता है कि कोई काम कैसे करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस काम को करने के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब वो क्या किया उसने कि वो बी की चाय में या पानी में वो चीजें डाल आया, पॉइजन मान लीजिए। अब कोई 5 साल का बच्चा तो ऑफेंडर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हो सकता है अबेटर बोले कि मैं अबेटर भी नहीं हूं। फिर भाई, अगर बच्चे ने पॉइजन दिया, जहर दिया और वो कोई मर गया उससे, लेकिन बच्चा ऑफेंडर नहीं है, तो मैं अबेटर कैसे हो गया? मे बी द क्वेश्चन है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ 5 साल का बच्चा ऑफेंडर नहीं माना जा सकता। आपने अबेटमेंट किया है, चाहे वो काम किया हो या ना किया हो, उससे कोई मरा या नहीं मरा, लेकिन आप अबेटर हो क्योंकि आपने अपना अबेटमेंट का कर्म कर दिया है। कोई व्यक्ति है जो किसी अनसाउंड माइंड किसी पर्सन को बोलता है कि घर में आग लगा दो, दूसरे के इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को बोलता है कि अपना कोई प्रॉपर्टी बता के, मान लो कोई सी की प्रॉपर्टी है और बताता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, और उसको जाके तुम ले आओ उससे। अब उसको नहीं पता किसकी है, और वो जाके वो काम कर देता है। ठीक है, वो सी मानता है कि जो जेड की प्रॉपर्टी है वो जेड की नहीं, वो ए की है। ठीक है, और वो इस बहकावे में आके जेड से उसकी प्रॉपर्टी को छीन लाता है या कहो चुरा लाता है, उसको बिना बताए उसको उठा लाता है, तो ये थेफ्ट हुआ। लगेगा सी पे भी थेफ्ट का चार्ज लगेगा, क्योंकि सेक्शन 378 थेफ्ट की डेफिनेशन है, उसमें भी ये बोला गया है कि क्यों ना वो आप ही की चीज है, अगर वो किसी दूसरी की पोजीशन में है और आप उससे बिना कंसेंट लिए उसको ले आते हो, उसको बिना बताए छुपाते हो या ले आते हो, तब भी वो थेफ्ट माना जाता है। तो सी इस केस में थेफ्ट का चार्ज लगेगा सी पर, लेकिन ए पर तो पहले ही अबेटमेंट का चार्ज लग चुका होगा। कोई ए है जो कि बी को इंस्टिगेट करता है, बी सी को इंस्टिगेट करता है कि डी का मर्डर करना है। बी ने सी को इंस्टिगेट किया डी के मर्डर के लिए, लेकिन ए का नाम नहीं बताया कि कोई ए भी है इस प्लान में हमारे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सी ने मर्डर कर दिया जेड का सी ने मर्डर करने के बाद बी और सी को जो सेम पनिशमेंट मिलेगा इस ऑफेंस के लिए, बिल्कुल वही सेम ऑफेंस ए को भी मिलेगा, चाहे वो ऑफेंस ए ने किया या नहीं किया। ठीक है, देखो इसमें दोनों चीजें हैं। किसी अबेटर ने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, ठीक है, मतलब ऑफेंस तो अबेटर कर दिया उसने, लेकिन वो मेन एम जो मर्डर का है, मान लो
कोई एम है जो मर्डर करने का है और वो मर्डर उस अबेटर ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, लेकिन फिर भी वो सेम चार्ज में सेम पनिशमेंट के लिए चार्ज होगा। और अगर मान लो कोई अबेटर अबेट करता है किसी दूसरे व्यक्ति को और वो ऑफेंस नहीं करता है, तब भी अबेटर का चार्ज लग जाएगा उस पर, उसी ऑफेंस के लिए। अबेटर जो है वो दोनों तरह से अबेटर माना जाएगा, चाहे अदर पर्सन वो ऑफेंस करे या ना करे, चाहे अबेटर वो ऑफेंस करे या ना करे। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड या हेल्प करने या लेने वाला व्यक्ति अबेटर कहलाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।